किए हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह चले, लोगों से पता पूछते हुए कहा बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। जब आप जंगल में पहुंचे देखा वाकई बहुत ही खतरनाक जंगल, बहुत खतरनाक जंगल है। हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। वहां आदमी कैसे पहुंचेगा? लेकिन आपको बताएगा कि वो इधर ही गई है। जब आप उसी रास्ते पर चलते रहे, कुछ दूर गए तो आपने देखा कि बकरियां एक जगह जमा है और शेर उसकी रखवाली कर रहा है। आप लोग कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? जब मौलाना साहब आएंगे तभी है। तो कुछ तो बोलिए कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। अंग्रेजी ना बोल रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल ऐसा खामोश बैठे हैं। आज जरूर कोई मसला है हजरत, आप ही कसम तोड़वा सकते हैं। तो तू हमरे काय पूछो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह बढ़ते रहे, देखा कि बकरियां हैं मगर शेर उसकी चरवाही कर रहा, उसकी देखभाल कर रहा है। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ कि शेर बकरियों को तो खा जाया करता है, ये बकरियों की हिफाजत कर रहा है, देखभाल कर रहा है। कोई बकरी अगर किसी तरह भागती है तो शेर उसकी तरफ झपटता है और उसको एक जगह लाके जमा कर देता है। आप आगे बढ़े तो आपने देखा कि वो मैमूना, जिसको लोग पागल दीवाना कहते हैं, वो जानमाज बिछा के नमाज अदा कर रही है। वो नमाज अदा कर रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह देख के हैरान रह गए। लोग कहते हैं वो पागल है, वो दीवानी है। जब लोगों को हंसते हुए देखती है तो वो रोती है, और जब रोते हुए देखती है तो हंसती है। लोग उसको कोई अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देता है, भगा देता है, पागल की तरह रहती है। और यहाँ वो तो इबादत कर रही है। तब आपको समझ में आया कि वो बहाने से जंगल में इसलिए रहती है कि ताकि उसकी इबादत में कोई खलल न डाल सके, उसकी इबादत में, उसकी रियाजत में कोई खलल न डाल सके, उसको कोई डिस्टर्ब न करे, उसको कोई परेशान न करे। और वो दिल से जैसे भी चाहे तन्हाई में इबादत और रियाजत कर सके, अल्लाह को याद कर सके। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद करीब गए, इंतजार करते रहे, यहाँ तक के जब मैमुना ने सलाम फेरा तो इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, हम दोनों की मुलाकात तो मरने के बाद जन्नत में होनी थी, तुम यहाँ क्यों चले? हमारी मुलाकात तो जन्नत में होनी थी, वहां हमारा निकाह होना था, वहां मुलाकात होती, आप यहीं क्यों चले आए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद हैरान हो गए, परेशान हो गए। कभी मुलाकात नहीं, कभी बात नहीं, तो नाम भी जानती है और ये भी जानती है कि मरने के बाद हम दोनों की मुलाकात होगी, हमारा निकाह होगा। कहा मैमूना, बात समझ में नहीं आ रही है, तुमसे तो कभी मुलाकात नहीं हुई, तो तुमने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने तो खुदा की बारगाह में दुआ की कि मुझको मेरी बीवी के बारे में, मरने के बाद जो मेरी बीवी होगी जिससे मेरा निकाह होगा, उसके बारे में बता दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और तुम्हारा नाम बताया। तुमको किसने बताया? तो मैमूना ने कहा उस पाक परवरदिगार ने जिसने आपको मेरा नाम बताया, उसी मालिक ने मुझको आपका नाम भी बता दिया। ये खातून थी,